ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लें और कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें उनको खुश करने की, लेकिन वो लोग खुश नहीं होते क्योंकि इंसानी नेचर है कि आप हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हम तो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें दी हुई हैं, उसके बावजूद उनसे सम टाइम खुश नहीं हो रहे होते। इसी पे आज के व्लॉग में कर लेंगे बात। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो जी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक होम मेकर की नाइट रूटीन। मेरी जो नाइट रूटीन है वो ऑलमोस्ट मगरिब के टाइम से स्टार्ट हो जाती है। हर होम मेकर का यही होता होगा कि वो अपनी रात के खाने की तैयारी और जो भी मसरूफियात हैं वो उस टाइम पे कर लेती हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने तमाम काम स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन पे जो आपको गेम नज़र आ रही है इसको जिंगा बोलते हैं, जिंगा बोलते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि ये कौन सी गेम है। ये बेसिकली मेरी सबसे बड़ी सिस्टर यानी कि मेरे बेटे की खाला ने उनको बर्थडे में ये गिफ्ट की थी, और जो मेरी मिडल सिस्टर थी, दरमियान वाली सिस्टर हैं, उन्होंने इनको जो है ट्रैक सूट गिफ्ट किया था। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि ये अलग जो फंक्शन हुआ था मेरे ससुराल वालों के साथ, वहाँ पर ये गिफ्ट तब मैंने ओपन किए थे। अच्छा जी, जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी बोल्स होते हैं ना, दूध के पुराने वाले जो लास्ट डे के होते हैं, उनको मैं एम्प्टी कर लेती हूँ और जो बलाई वगैरह वो सेपरेट कर लेती हूँ। और रात के खाने के लिए जो भी चीज़ होती है वो मैं फ्रिज से पहले निकाल लेती हूँ ताकि वो थोड़ी डीफ्रोज़ हो जाए। और साथ ही जी आगे थे कुछ मेहमान और साथ साथ मैंने टी बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो टाइम मेरे पास होता है मैं उसको हर तरह से यूटिलाइज़ करते हुए साइड बाय साइड हर काम को कवर अप करती जाऊँ। ये आपके लिए आसान भी बहुत हो जाता है और आपके बहुत सारे काम नॉर्मल टाइम में ही निबट जाते हैं। और टी वगैरह सर्व करने के बाद साथ साथ जो भी मेरे काम थे उनको मैं कर रही थी। आप मेरा व्लॉग एंजॉय करें और साथ साथ हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ बतानी है कि मैं अपनी वीडियोस किस टाइम अपलोड करूं। आप लोग किस टाइम पे अपनी मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं और कौन सा कंटेंट आप पसंद करते हैं मैं वो भी अपनी वीडियोज़ में लेके आ सकूँ। तो जी आज का जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आप हर इंसान को उसके मुताबिक खुश कर सकें। बहुत से लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनको आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते, या आप ये कहें कि आप अकेली जान हो के सबको खुश कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेरी बहुत सी ऐसी सिस्टर जो दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, उनके साथ तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो कितना भी कर लेना, वो बेचारी अपनी जान तक कुर्बान कर देती हैं। पूरा दिन काम करने के बावजूद, फैमिली के हर बंदे को सर्व करने के बावजूद, खुश करने के बावजूद उनके शौहर उनसे खुश नहीं होते। इवन इन लोगों को खुश करने की सेंस में वो अपने बच्चों को बहुत दफ़ा इग्नोर कर देती हैं, शायद उनका खाना पीना और इवन उनकी पढ़ाई, जबकि ये उनका हक नहीं है, ये उनका फ़र्ज़ नहीं है। वो ये बात समझ नहीं पा रही होती और उनके हस्बैंड उनको कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे होते हैं कि उन्हें ये काम करना ही करना है। अगर वो ये नहीं करेंगी तो वो उनके साथ नहीं अच्छे से रहेंगे। तो इंसान जो है ना, इस डर में बस वो बेचारी सारी ज़िंदगी अपनी लगा देती हैं और एंड में रह सह के उनको यही सुनना पड़ता है कि आपने किया क्या है। अच्छा, मेरे साथ पहले ऐसा होता था कि मैं कोई भी काम वगैरह करती थी ना, तो अभी भी मैं दिल से सब काम करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पूरा दिन अपने आप को लगाई रखती थी। सारे काम डेली रूटीन में करके मैं फ़ारिग हो जाती थी, तो कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर होता था जो शायद मेरे से गलती से रह गया होता था और मेरे हस्बैंड की नज़र उसी कॉर्नर पर चली जाती थी। और बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, तो वो मुझसे पूछते होते थे कि ये वाली जगह तो आपने साफ़ ही नहीं की। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो हम अच्छा कर रहे होते हैं वो किसी को नहीं दिख रहा होता, बल्कि जो हम ज़रा सी जगह भी छोड़ देते हैं ना, सबको वो दिखता है। हम तो ऐसे इंसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेमतें दी होती हैं, लेकिन हम उनका भी शुक्र अदा नहीं कर रहे होते प्रॉपर्ली। हम नमाज तो 5 टाइम पढ़ते नहीं है जो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन वहीं हम पे कोई आजमाइश या तकलीफ़ आ जाए तो हम फ़ौरन अल्लाह ताला से भी गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जो सबसे गलत बात है। हम ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं जिसकी वजह से हम पे ये आजमाइश आई होगी। तो इसी तरह मैं अपनी इस तरह की तमाम सिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी कर लेना, आप जितनी भी एफ़र्ट पुट कर लेना, आप अपना यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप उस चीज़ पे फोकस करें जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप अपने हस्बैंड को टाइम दें, यू गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, टू योर किड्स, और उनके ऊपर वक्त लगाएं अपना। आज आप अपनी औलाद को हर तरह से टाइम देंगे ना, तो यकीन माने जब बुढ़ापे में आपको क्यों उनके टाइम की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आपको टाइम देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पेरेंट्स अपनी औलाद पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं ना, औलाद हमेशा उनका रिगार्ड करती है। ये एक बेजा सी बात होगी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं कर रहे, तो वही औलाद अपने पेरेंट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं करती, जिनको बचपन में टाइम नहीं मिला होता, अपनी माँ का टाइम, अपने बाप का सही टाइम नहीं मिला होता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी बहनें सफ़र करती हैं कि जी वो अपने बच्चों को तो खिलाते नहीं हैं शौहर, और अपने बहन भाइयों को जो है ना सही तरह से उनकी खातिरदारियाँ करते हैं। और इवन वो लोग अगर घरों पर आ जाएँ तो वो ये नहीं सोचेंगे कि अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने क्या करना है जी, अपने बहन भाइयों
उनको खिलाना है और सही अच्छे तरह से खिलाना है, तो वो बेचारी क्या करे, ठीक है। तो इस वजह से आप खुद ही बेस्ट हैं कि आप अपने आप को, एक तो पहली बात है अगर कोशिश करें, आप कुछ नहीं कर सकती ना, तो आप लोगों को ना कहना सीखें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर अच्छे किसी के मुंह के पीछे, अच्छे किसी के इखलाक के पीछे आप अपने सास ससुर का ख्याल करती हैं, तो हस्बैंड को भी इस चीज़ का रिगार्ड करना चाहिए कि आया मेरी वाइफ इतना कर रही है तो मैं भी उसका रिगार्ड करूं, ठीक है। इवन ना कि ये हो कि जब भी कोई बात हो तो सबसे आगे आप ही आ जाएं, सबसे बुरी आप ही बन जाएं। तो कभी भी अपनी लाइफ में ना किसी को खुश करने की कोशिश मत करें। जस्ट अगर आप खुश करना चाहती हैं तो आप अपने अल्लाह ताला को खुश करें। आप अल्लाह ताला को खुश करेंगी ना तो आपको रिवॉर्ड मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको अल्लाह ताला ऐसे नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकती। इस इंसान को खुश करके क्या करना, क्योंकि इंसान के लिए आप कुछ भी कर लेना वो कभी खुश नहीं होता, कभी भी खुश नहीं होता। आप ये खुद देख लीजिएगा, और मेरी बहुत सारी बहनें मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि आप कुछ भी कर लेना, अपनी जान भी दे देंगी, लेकिन ससुराल ने खुश नहीं होना तो भाई उन्होंने कभी खुश नहीं होना। इस जुल्म से, इस जंग से आप अपने आप को खुद निकालें और आप स्ट्रेट बताएं कि भाई ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है, आप उनके बेटे हैं, आपका फ़र्ज़ है। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अगर आप नहीं करते तो मुझे कोई गुनाह नहीं होने वाला। हाँ, अगर मैं कर देती हूँ, देखें आज का ज़माना जो है ना, सही बताऊँ, पहले हमारी माएँ जब होती थी तब ऐसा नहीं होता था कि देखा जाता था, तब बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे ससुराल। इस सेंस में भी अच्छे होते थे कि अगर आप लोग अपने ससुराल का ख्याल करते थे ना, तो जब आप मतलब बंदी के वालिदैन आते थे तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, तो वो इसी चीज़ में करती थी। लेकिन आजकल तो ये वाला भी ट्रेंड कहीं नहीं चल रहा। आजकल गिव एंड टेक का ज़माना है भाई, जब कोई नहीं करता तो आप भी ना करें। हाँ, इफ़ योर सास ससुर आर गुड तो डेफिनेटली आप उनका करें। मेरे फादर इन लॉ ही इज़ लिविंग विद अस और माशाल्लाह से ही इज़ वेरी नाइस। तो मतलब वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, तो इंसान को हर काम करने का दिल करता है। इस तरह से होता है। आजकल ये नहीं कि आप अपने बच्चों का टाइम भी उठा के सास ससुर को दे रहे हैं, लेकिन आपके हाथ आ क्या रहा है। कल को जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने हमारा ख्याल क्यों नहीं रखा, आपने हमें पढ़ाया क्यों नहीं। देखिए, अगर बच्चे का रिज़ल्ट आता है ना और वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो सब किस पे उंगलियां उठाते हैं। अगर बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं होती तो सब किस पे उंगलियां उठाते हैं, माँ पे उंगलियां उठाते हैं। कोई भी बाप को नहीं कहता, ठीक है। अगर बच्चा बहुत अच्छा होगा, अच्छा ज़हीन होगा, पढ़ने वाला होगा, तो हर वक्त यही कहा जाएगा भाई ये तो चाचू पे चला गया, ये तो फूफो पे चला गया, ठीक है। और अगर बच्चा बदतमीज़ होगा तो फ़ौरन कह देंगे भाई ये तो ननियाल पे गया, ये तो हमारे इधर की तरफ तो है ही नहीं ऐसा तो कोई। जबकि आप पूरा ससुराल भरा हुआ देखेंगे कि सारे बच्चे फेल होते हैं और सिर्फ बस उनको खेलने कूदने और गलियों में फिरने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो यही करते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं कहेंगे। तो इस वजह से किसी ने आपको रिवॉर्ड नहीं देना इन चीज़ों का, तो आप अपना आप देखें। अब मैं तो क्या करती हूँ कि मैं अपनी रूटीन को इस तरह से मेंटेन करती हूँ कि मैं अपने हर काम को डेज़ पे डिवाइड कर लेती हूँ, जिससे मैं खुद भी इजी रहती हूँ, मेरी बॉडी भी इतनी फटीग नहीं होती और हर काम को मैं इजीली कर सकती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी साथ साथ ब्लॉग में कटी हुई गाजरें। अल्लाह ताला मेरी मामा को सेहत दे। मैंने आपको बताया ना, जब माएँ होती हैं तो वो हर काम अपनी बेटियों के लिए करती हैं। तो मेरी मामा ने, मेरे पास सब्ज़ी थी और मुझे डेली रूटीन में यूज़ आता था। मुझे अपने हस्बैंड के लिए जो है ना डाइट वाला खाना बनाना होता था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था और बहुत टाइम टेकिंग था। तो मेरी मामा एक ज़्यादा अमाउंट में मुझे बल्क ऑफ जो है ना वो कैरेट्स कट करके देगी थी, जिसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और अब मेरे लिए इतना आसान होता है। और जब भी मैं निकालती हूँ ना तो मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा, फिर जी उसके बाद ये आज मैं कुछ बनाने लगी थी स्पेशल सा, तो मैंने कहा चलें बना लेती हूँ। स्पेशल क्या, कुछ चाइनीज़ सा ही। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब शाम के टाइम अपने हस्बैंड के लिए कुछ इस तरह का डिफरेंट बनाऊँ जिससे उनका टमी फुल भी रहे और जो है ना वो थोड़ा सा चेंज भी हो खाने में। तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ। सम टाइम नहीं दिल चाह रहा होता और सम टाइम जो है ना बड़ी एक्टिव हो जाती हूँ। ये सारा डिपेंड करता है आपके हस्बैंड के ऊपर भी कि वो आपके मूड को किस तरह से रखते हैं और किस तरह से डील करते हैं आपको। इसमें मैं अकेली औरत को नहीं कहूँगी, ठीक है। इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो बेचारी सारा दिन वैसे ही स्ट्रेस आउट हुई होती है, इतने काम करके सबको खुश कर करके, उसके बावजूद उसका हस्बैंड भी उससे खुश ना हो रहा हो, तो फिर वो बेचारी सोचती है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो बस मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कोशिश यही करें कि नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अल्लाह ताला से अपनी तमाम जो है ना, अल्लाह ताला तो बिन कहे अल्फाज भी सुनता है। अल्लाह ताला तो उस छोटे बच्चे की आवाज़ भी सुनता है जो अब तोतली आवाज़ में अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह ताला तो उसकी भी सुनता है। तो प्लीज़ किसी के आगे ना रोएं, किसी के आगे ना कहें, अपने लिए खुद स्टेप उठाना सीखें, अपने राइट्स के लिए बोलें। हाँ, रॉन्ग नहीं बोलें बट एटलीस्ट स्पीक अप
ओपन योर माउथ फॉर योर राइट्स, ठीक है। तो जो चीज़ आपकी है वो उस तरह से आप चलाएं, अपने फ़राइज़ को देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, अपने आप को इतना बर्डनाइज़ ना करें कि जब कुछ साल बाद आपके घुटने इस काबिल ना रहें और आप बेड पे हों तो तब आपकी कोई इज़्ज़त ही ना करे। क्या फ़ायदा, फिर तब आपको बुरा लगेगा कि भाई मैंने इन लोगों के लिए इतना किया और आज मुझे उठ के कोई ग्लास पानी का भी नहीं दे रहा। तो उनके लिए करें जिन्होंने कल को आपको पूछना है, अपनी औलाद के लिए करें, ठीक है। अपने हस्बैंड को अच्छा टाइम दें, उनको उनका मूड अच्छा करने का। अच्छा, बहुत सी ऐसी औरतें हैं बेचारी सारी ज़िंदगी लगा लेती हैं लेकिन उनके हस्बैंड भी उनसे खुश नहीं होते। इस पे भी इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और कोई भी अगर अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपने व्लॉग में उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम आईडी जो है वो स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर मैसेज करना है और बताना है। इंशाल्लाह आई विल शेयर योर स्टोरी ऑन माई चैनल। मेरा मकसद आपके साथ डेली रूटीन ब्लॉग के साथ लाने का मकसद ये भी है कि मैं कोई ना कोई टॉपिक आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि मेरी कोई ऐसी बहन जिसके लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर ले। एक टाइम में मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरती थी और समझ नहीं आती थी कैसे बात करूं, क्या करूं। और दिल ही दिल में हस्बैंड की भी इवन कोई चीज़ बुरी लगती थी ना तो उन्हें कह नहीं पाती थी और बस अपने अंदर ही वो चीज़ लेके बैठी रहती थी। लेकिन एक टाइम पे आई रियलाइज़ वन थिंग कि जब मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ बुरी लगती है, ही नेवर थिंक कि मुझे हर्ट होगा, लेकिन वो भी मेरे से बात कर देते थे। और सिर्फ बात नहीं कर देते थे, आउटस्पोकन एकदम से बोल देना, तो बहुत हर्ट होती थी मैं। लेकिन अब ऐसा है कि मैं हर्ट नहीं होती, क्योंकि एक टाइम होता है ना, आप अपने आप को इतना बीमार कर लेते हैं, इतना बीमार कर लेते हैं और अब आप चीज़ों के यूज़ टू हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ कि अब मैं अपना जो है ना उस चीज़ को इतना ओवर थिंक नहीं करती, सोचती नहीं हूँ और बस अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आजकल के इस पाकिस्तानी माशरे में बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल हालात अपने ससुराल में रह रही हैं, बहुत मुश्किल अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और हस्बैंड ये कि बस सेपरेट होने का अगर वो कहेंगे भी तो वो यही सोचेंगे कि भाई नहीं, हम तो हो नहीं सकते। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो कहते हैं नहीं भाई अलग क्यों होना है, ये तो हमारे बेटा अलग करना चाहती है, इस तरह का। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम हमारा दीन हमें इस चीज़ का हक़ देता है। बैक ऑफ द हैंड स्टोरी ये होती है कि वो अपनी वाइफ को अलग रख ही नहीं सकते, वो उनके अखराजात पूरे ही नहीं कर सकते और अखराजात पूरे ना करने की वजह से वो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बच्चों को सफ़र करवाते रहते। जो एक अच्छी औरत होती है ना, वो तो बहुत कम में भी गुजारा कर लेती है अगर उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट करे, उसके साथ रहे और उसकी हर बात को माने। उसकी हर बात मानने का ये मतलब है कि उसके लिए भी स्टैंड ले, वो भी किसी की बेटी है, ये सोच ले, ये एहसास कर ले, तो ही ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, साथ साथ अब अपनी डिश की तरफ भी आ जाते हैं। आज मैं क्या बना रही थी जी, मैंने सबसे पहले तो जो चिकन ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैंने फ्राई कर लिया था लहसुन में, ठीक है। जस्ट गार्लिक का मैंने चॉप किया था। उसके बाद उसको निकाल लिया मैंने और फिर उसमें मैंने कैरेट्स डाल दी और कैरेट्स के बाद मैंने बॉयल राइस ऐड कर दिए और ये कोई इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था। आप भी ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा है, आपका टमी भी फुल हो जाता है और लाइट भी है, क्योंकि बॉयल राइस आपको नुकसान नहीं देते। अच्छा, उसके बाद जी वही फ्राइड जो चिकन था वो मैंने ऐड कर दिया था और उसको मैंने प्रॉपर्ली जो है ना मिक्स कर दिया था। अच्छा, सॉसेज मैंने इसमें डाले थे, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, तो ये इसके जो टेस्ट है ना उसको इन्हेंस कर देता है। अच्छा, प्रॉपर्ली इसको मिक्स करना है और उसके बाद जो आपने स्पेगेटीज़ की है ना बॉयल, उसको आपने अलग करके वो इसके अंदर डाल देना। और ये स्पेगेटी प्लस राइस होंगे, इट्स अ बेसिकली चाइनीज़ डिश। और वैसे तो बनते हैं सिंगापुरियन राइस बनते हैं, वो भी किसी दिन आपके साथ इंशाल्लाह मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना जस्ट इसके अंदर मैं ये ऐड अप करूँगी और फिर उसके बाद हम जी बड़े मज़े से खाएँगे। और ये इतना लाइट है, इतना लाइट है, बच्चों को भी अगर आप खिलाएँगे ना तो बच्चों को पसंद भी बहुत आएगा। आजकल छुट्टियां हैं तो मेरा भी यही दिल करता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का तैयार कर लूँ कि बच्चे को भी पसंद आ जाए और हस्बैंड भी खुश हो जाए। और जी, खाना बनाने के बाद जो बर्तन जितने भी मैंने वॉश किए होते हैं, मैं फिर उनको क्या करती हूँ कि उनके डेजिग्नेटेड स्पेस जो है उसके ऊपर मैं उनको अरेंज करके स्टैक करके जैसे भी होता है वो मैं उनको रख लेती हूँ। और जो है ना अपना सिंक रात को लाजमी क्लियर करके सोती हूँ, क्योंकि अगर सिंक आप क्लियर ना करें ना तो एक टाइम आता है कि छोटे छोटे कॉकरोचेस जो हैं वो एक दफ़ा आपके किचन में आ जाएँ तो यकीन माने फिर आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो कॉकरोचेस आप कुछ भी कर लें वो नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे घर बना लेते हैं अपने, और बस फिर उनका जो है ना वहाँ से आपके घर से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और छोटी छोटी टिप्स भी मैं अपने ब्लॉग्स में जी देती रहती हूँ। और अगर आप लोग भी कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स को रिसीव करके, ये एक मोटिवेशन भी होती है और दिल भी खुश हो जाता है। अच्छा, प्लीज़ जाने से पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दिया करें। क्या पता ऐसी कोई बात हो, क्या पता ऐसी कोई चीज़ हो जो किसी के लिए हार्ट टचिंग हो या किसी की स्टोरी किसी से रिलेट करती हो, तो लाजमी मुझे बताइएगा। और इफ़ यू गेट टाइम, इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम आईडी भी मैं ऐड कर दूँगी स्क्रीन पे। बस जी, फिर ये सारा कुछ स्टैक करने के बाद मैं इनकी जो है अलमारियों में लगा देती हूँ और उसके बाद मैं अपने किचन को वॉश करती हूँ। और एक जो मेन चीज़ मेरी रह जाती है वो ये है कि मैं उसके बाद अपने फादर इन लॉ के लिए, जैसे मैंने वो पोरिज बनाया होता है, आपके सामने ही व्लॉग में बनाया था, और उसको मैं जो है ना रख देती हूँ। वो थोड़ा सा जब नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो तब मैं सोने से पहले रात को वो लाजमी उनके रूम में रख आती हूँ, क्योंकि वो जिस टाइम पे भी फजर में उठें, तहज्जुद के टाइम उठें, तो वो इजीली ना उसको खा लेते हैं। और उससे ये होता है कि फिर ब्रेकफास्ट तक उनका टमी भी थोड़ा सा सेट रहता है। आपको पता है अगर शुगर हो तो इंसान को कभी भी एकदम से भूख लग जाती है, तो इस चीज़ का फिर मेरे जहन में चलता रहता है कि यार चलें वो रिलैक्स होकर कुछ खा लेंगे। अच्छा, ये जी उनके लिए मैं आमंड्स भी सोक करके रखती हूँ। और ये भी अब मैं, और ये था जी हमारा खाना। फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने गिवान है, दुआओं में याद रखिएगा।